कर्क राशि जून 2026 राशिफल की जो सबसे बड़ी खासियत है दोस्त, वो है कि आपके लग्न में अभी गुरुदेव यहां 2 जून को उपस्थित हो जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। संग ही जो दूसरी घटनाक्रम है, वहां मंगल देव जो आपके पंचमेश दशमेश हैं, इस भाव के और इस भाव के कारक हैं, अपने दशम भाव में पूरे जून बने रहेंगे। तदोपरांत शनिदेव ऑलरेडी आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। ये 3 खास घटना जो आपके लिए काफी महत्व रखती है कर्क राशि वालों। तदोपरांत कुछ चिंताएं, जिसमें कि आपके लग्नेश का पंचम भाव में नीच का हो जाना और संग ही द्वादशेश का द्वादश भाव में विराजमान रहना, तदोपरांत चतुर्थेश लाभेश का भी द्वादश भाव में होना, ये थोड़ी सी चिंताजनक विषय है। इस पे हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कैंसर हॉरोस्कोप जून 2026 मंथली प्रेडिक्शन के तहत सबसे पहले आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में। और अगर गौर करके देखें तो आपके धनेश अभी 15 जून तक आपके लाभ भाव में विराजमान हैं, सूर्यदेव। ऐसे में दोस्त, धनेश की लाभ भाव में उपस्थिति आपके धन के मामले में बहुत अच्छे लाभ की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देगी। संग ही ये याद रखना चाहिए कि धनेश यहां पे 15 जून तक विराजमान रहेंगे, तदोपरांत यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, जो कि व्यय भाव होगा। वास्तव में ये वो वक्त होगा जब आप इन्वेस्टमेंट को प्लान करेंगे, जब आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, या जब आप लंबी दूरी की यात्राओं में व्यस्त होने की तरफ उन्मुख हो जाएंगे, विदेशों से आपकी अच्छी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएंगी। ये सारी घटनाक्रम धनेश के चक्कर में होएगा। लेकिन इससे भी मजेदार बात कुछ और है, वो ये है कि आपके चतुर्थेश लाभेश आपके लग्न में पदार्पण कर जाएंगे 8 तारीख को, जो कि शुक्रदेव हैं। ये 8 जून को कर्क राशि में आ जाएंगे या कर्क लग्न में आ जाएंगे। परिणाम ये होगा कि आपकी राशि, आपका लग्न चौतरफा लाभ से घिरने लग जाएगा। आपके इन्वेस्टमेंट भी अच्छा आउटपुट लेके आने लग जाएंगे। ये सब लगभग श्योर शॉट है। ये भूलना नहीं चाहिए कि आपके अष्टम भाव में राहु देव का प्रेजेंस अचानक से बड़े धन की प्राप्ति का योग बनाता है, और धन भाव में केतु देव, जहां एक तरफ ये सेंस देते हैं कि उतना पैसा है कहां मेरे पास, लेकिन एट द सेम टाइम ये गर्म प्लैनेट हैं, भले ही छाया ग्रह हैं, लेकिन गर्म भाव में इनका प्रेजेंस आपके धन की स्थिति को ग्रेजुअली उत्तरोत्तर बेहतर करता चला जाएगा। यह सब कुछ कर्क राशि वालों के लिए जून 2026 मासिक राशिफल के तहत घटित होने वाला है। तदोपरांत मित्र, अगर कर्क राशि वालों के करियर एंड बिजनेस की बात की जाए तो यह बहुत साफ है कि करियर के मामले में अभी आपकी जिंदगी एकदम चमचमा रही है। आपके कर्म बहुत चमक के सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छे परिलक्षित होंगे। वास्तव में इसके फुटप्रिंट्स तो 11 मई से ही डेवलप होने शुरू हो गए थे, जिसका परिणाम आप पूरे जून देखेंगे। ऐसे में आपके पिता, आपके बॉस आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे आपके कार्य क्षेत्र में। वहीं दूसरी तरफ धर्म कर्म से आपके कार्य की चमक बढ़ेगी। और तीसरी तरफ जो आपका छठा भाव है, यह वास्तव में धनु राशि है, और धनु राशि का लॉर्ड गुरुदेव अभी उच्च के हुए पड़े हैं आपके लग्न में। परिणाम यह होगा कि धनु राशि और मीन राशि, ये दोनों राशियां जो गुरु के प्रतिनिधित्व में आती हैं, उच्च का परिणाम प्रक्षेपित करेंगी, और आपका जॉब आपको भाग्य से प्राप्त हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी में वो चमक दिखेगी, वो खनक दिखेगी, क्योंकि ये याद रखने वाली बात है कि इस दोनों के लॉर्ड आपके लग्न में आके बैठ गए, और कर्क राशि वालों की पर्सनालिटी एकदम चमक के सामने आ जाएगी। एट द सेम टाइम करियर के चक्कर में दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं।
धर्म कर्म से पहले ही कह दिया कि आपकी करियर में और चमक आएगी, अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। कहने का मतलब यह है कि घर में बैठ के मत रहिए, थोड़ा एफर्ट डालिए और चीजों को आप अपने पक्ष में गिरते हुए पाएंगे। संग ही ये वो वक्त होगा जब जबरदस्त प्रमोशन और जबरदस्त अप्राइजल, अगर आप प्रयासरत थे तो 15 जून तक आप देख लेंगे। तदोपरांत मित्र, कर्क राशि जून 2026 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके फैमिली रिलेशंस और रिलेटिव्स की बात की जाए तो ये वक्त बड़ा ही स्वर्णिम वक्त आया है। आप बोलेंगे इसका कारण क्या? मैं बताता हूं इसका कारण। इसका कारण यह है कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों कि जो संबंध के लॉर्ड हैं, जो आपके रिलेशंस के लॉर्ड हैं, वो सूर्यदेव अभी लाभ भाव में विराजमान थे। इस दरमियान आपको रिश्तों का लाभ मिलेगा, कुटुंबजनों का सानिध्य मिलेगा और इनसे आपकी प्रशंसा बढ़ेगी। तदोपरांत जो दूसरी इंपॉर्टेंट घटना घट रही है वो है कि सुखेश आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। वो डेट होगा 8 जून और तदोपरांत आपके माता, आपके घर गाड़ी बंगले का सुख बहुत मुखरित होगा। भाग्येश का सुखेश के संग आपके लग्न में विराजमान होना एक तरीके से लक्ष्मी नारायण योग का फॉर्मेशन करता है। परिणाम यह होगा कि अगर आप घर खोज रहे थे, अगर आप घर खरीदना चाह रहे थे, अगर आप बड़ी गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, इन सब की प्राप्ति अवश्य संभावी हो जाएगी। तदोपरांत वो मित्र बंधु जो प्यार मोहब्बत के हिलकोड़े ले रहे थे, उनके लिए प्यार मोहब्बत 2 कदम तुम भी चलो 2 कदम हम भी चलें वाले सीन में आ जाएगी। ये चल निकलेगा। हां, विवाह में फिर भी तनिक विलंब है, वहां थोड़ी दिक्कत दिखती है। कारण यहां पे गुरुदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि नीच की दृष्टि होती है जो मकर राशि पे पड़ रही है। इसके लिए मैंने बहुत विस्तार से गुरु का राशि परिवर्तन कर्क राशि अभी रिसेंटली बनाया है। अगर आपने नहीं देखा, मैं यहां पे आई बटन पे लिंक डाल दे रहा हूं, जरूर से देख लीजिए और उसमें बताए गए उपायों को फॉलो करें, परिणाम त्वरित पाएंगे आप। फिर भी ये बात याद रखें कि आपने आपके स्पाउस, आपने आपके पार्टनर, आपने आपके बिजनेस पार्टनर, इन सब से अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। नहीं तो थोड़ा ना थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आपको दिखेगा। तो ये परस्पर ही होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आपने प्रयास करनी होगी, नहीं तो रिश्तों में दरार तक आ सकती है। तत्पश्चात मित्र, वो मित्र बंधु जो संतान की अपेक्षा किए बैठे थे, उन कर्क राशि वालों को पुत्र संतान की प्राप्ति का बड़ा ही सुंदर सुयोग प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है, सूर्यदेव का सानिध्य है इसमें। परिणाम कि आपने आपके छोटे भाई बहनों से संबंध सुधार की जरूरत है। उस अंडरस्टैंडिंग को बनाने की कोशिश करें, लॉन्ग रन में इसके काफी फायदे हैं। अदरवाइज यहां बैठे शनिदेव जिनकी दृष्टि आपके तृतीय भाव पे पड़ती है, आपके प्रेजेंटेबिलिटी को तो खराब कर ही रही है, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके छोटे भाई बहनों से संबंध को भी उतार चढ़ाव से गुजार रहे हैं। अब दोस्त, कैंसर हॉरोस्कोप 2026 मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके हेल्थ और मेंटल पीस की बात की जाए तो वास्तव में यह टाइम फ्रेम इतना सुहाग, इतना सुंदर आया है जिसे आप युगों तक याद करेंगे। एक युग की बात तो दूर, गौर करके देखें तो अभी तक गुरुदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान थे। ऐसे में आपको लीवर के प्रॉब्लम्स और टेंशन, खर्चों की अधिकता, परेशानियां, भाग्य का साथ नहीं देना और भाग्य में रुकावटें, ये सब देखने में आई हैं। बट वो कहते हैं ना, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। ये वक्त आ गया कर्क राशि वालों आपके लिए। अब दोस्त, आपका लग्न उच्च का हो गया। 2 जून 2026 से कर्क राशि उच्च की हो गई। परिणाम यह होगा कि अब आपको सुकून की नींद आएगी, आपके लीवर के प्रॉब्लम सबसाइड करेंगे। संग ही अब आप
थोड़ा सा फैट गेन करेंगे और आपके बैंक बैलेंस पे भी थोड़ा फैट चढ़ेगा। ये हुई ना मजेदार बात। सो कहने का मतलब यह है कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही सुकून, बड़ा ही अच्छा टाइम है जो अभी 5 महीने तक आपके साथ रहने वाला है, जिसमें जून के महीने में बाकी ग्रहों की भागीदारी भी आपके साथ है। फिर भी ये याद रखेंगे कि 15 जून से 30 जून तक, यानी कि जून के उत्तरार्ध में, आपने आपके स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी पड़ेगी, बरतनी चाहिए। अन्यथा स्नायु तंत्र के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तंत्रिका तंत्र के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डियों में, आपके कूल्हों में, इन पुट्ठों में, इन सब में दर्द की अनुभूति हो सकती है। आपके पांव थक जाएं, ऐसा संभव है। पांव में दर्द हो, यह भी संभव है। इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए कर्क राशि जून 2026 मासिक राशिफल के तहत आपने भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए। यह कार्य सूर्योदय समकाल करें। तदोपरांत आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है भगवान गणेश को 3 दुर्बादल किसी भी बुधवार से नित्य अर्पित करें। ऐसा करने से भी आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पालेंगे। अन्यथा आपको 20-21 जून तक तो अवश्य इससे घिरे रहना पड़ेगा। तदोपरांत जो तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है आपके लिए कर्क राशि वालों जून के महीने में, वो है भगवान शिव के ऊपर दुग्ध मिश्रित गंगाजल अर्पित करना। किसी भी सोमवार से ऐसा नित्य करें। कर्क राशि वालों के लिए जो रामबाण उपाय हैं वो हैं एक अच्छा साउथ सी का मोती, बसरे की मोती अब मिलती नहीं है बहुधा, आपने आपके कान या अंगुली में धारण करना। ऐसा करने से भी आप जीवन पर्यंत बहुत सारी परेशानियों से बाहर हो जाएंगे। मेरी बात पुनः याद रखेंगे कि मैं कभी भी बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।